तो हम लोग शुरू से मुख्य रोग पढ़ रहे थे, निदान 16 में है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं जिह्वागत रोग। कितने बताए थे जिह्वागत? 5 5। 5। 5 है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सुश्रुत 5 और वाग्भट में 6 हैं। ठीक है। तो वात पित्त कफ इन तीनों दोषों से 3 प्रकार के अलास है, और पांचवा क्या है? उपजिह्विका है। ये 5 जो है जिह्वागत रोग हैं। ठीक है। तो वात पित्त कफ इन 3 प्रकार के कंटक, ध्यान दीजिए कंटक शब्द प्रयोग किया है। अलास, ध्यान रखिएगा, अलस अलग हम लोग पढ़ेंगे, अलास है यहाँ पे। ठीक है, अलास है। और उपजिह्विका, अधिजिह्वा और उपजिह्वा हम लोगों ने चरक में भी पढ़ा हुआ है, चरक चिकित्सा 12 में, शोध चिकित्सा में। और हमने वहाँ पे बताया भी था कुछ डिफरेंस है चरक में और सुश्रुत में। वही चीज़ अभी यहाँ पे आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल पांचों नाम आपको पता होना चाहिए, वीपी के, अलास और उपजिह्विका, ये 5 जो है जिह्वागत रोग हैं सुश्रुत के। वाग्भट जिह्वा में 6 मानते हैं, शारंगधर भी 6 मानते हैं, अधिजिह्वा अलग मान लिया है। इन्होंने केवल उपजिह्वा बताया है, चरक ने भी उपजिह्वा अधिजिह्वा बताया है, और यहाँ पे सुश्रुत ने अधिजिह्वा नहीं बताया है, लेकिन वाग्भट में और शारंगधर में अधिजिह्वा आया है। ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा हुआ सुश्रुत ने अधिजिह्वा को कंठगत में बताया है। दिख रहा होगा सबको? अभी आगे कंठगत हम लोग पढ़ेंगे। कितने बताए थे कंठगत रोग? 17। 17। वहाँ पे आपको अधिजिह्वा मिलेगा। फिलहाल याद रखिएगा, सुश्रुत का जो अधिजिह्वा है वो आपका कंठगत में है, बाकी 5 जो है हम लोग जिह्वागत में पढ़ते हैं। 3 दोष के कारण हो गया, अलास हो गया और उपजिह्वा। अब सबका थोड़ा सा अलग अलग, जैसे त्रिविध जिह्वा कंटक कौन कौन से हैं? वात है, पित्त है और कफ है। तो पित्त की वजह से देखिएगा रक्त, कफ की वजह से शाल्मली कंटक। हम लोगों ने जब युवान पेटिका क्षुद्र रोग में पढ़ा था, याद करिए, शाल्मली कंटक के समान। याद आ रहा है कुछ ऐसा? युवान यस पेटिका, सर। जब मुख दोषिका युवान पेटिका, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था। चिकित्सा में क्या था वहां पे? युवान पेटिका की चिकित्सा क्या बताई थी? वमन वगैरह कुछ पढ़ा होगा हम लोगों ने, नहीं याद आ रहा? रिवाइज नहीं किए हैं। फिलहाल कफज कंटक जो है, कफज जो जिह्वा है, उसमें जो आपका शाल्मली कंटक के समान है। ठीक है। और पित्त की वजह से रक्त वर्ण का, और अनिल यानी वात की वजह से शाक छदन प्रकाशा। ठीक है ना। शाक छदन मतलब शाक के पत्र के समान खुरदुरी हो जाती है जिह्वा, ये वात की वजह से है। तो शाक के समान खुरदुरी, रक्तवर्ण की और शाल्मली, ये तीनों क्रमशः वात पित्त और कफ की वजह से है। तो कफ वाला इंपॉर्टेंट है, शाल्मली कंटकाव है, ध्यान रखिएगा इसको। अलस क्षुद्र रोग में हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी अलास यहाँ पे आया था। अलस अगर आपको याद हो तो हम लोग अलस कहाँ पढ़े थे? क्षुद्र रोग, कोई बताएगा क्या था वहाँ पे? अलस के बारे में कुछ भी पता हो बताइए किसी को। सर पीडीएफ में भी आया है। पीडीएम कुछ अलग थोड़े ना होगा। क्षुद्र रोग है तो वहाँ भी क्षुद्र रोग पढ़े थे, क्या था ये बताइए, मत पढ़िए। बहुत चुन चुन के बच्चों को रखा है, लेकिन आप लोग अब आलसी हो गए हैं। से वो दुष्ट कर्दम करके था, दुष्ट कर्दम मास। देखिए, अलास, से चारों दोस्त। वात पित्त कफ हो गया, फिर इसके बाद है अलास। यहाँ लिखा हुआ है जिह्वा तले यह श्वेतु प्रगाढ़, यानी कि अलास में जिह्वा के तल पे, यानी कि जिह्वा के तल पे बता रहे हैं कि वहाँ पे शोथ होता है। और शोथ का कारण क्या है? कफ और रक्त के कारण। ठीक है। कफ और रक्त की वजह से शोथ हो रहा है जिह्वा के तल पर, उसे अलास कहते हैं। यह बढ़कर जिह्वा को जकड़ देता है तथा जिह्वा के मूल भाग में तीव्र पाक हो जाता है। तो मैंने तीव्र पाक को गोला बनाया है। और अगर मॉडर्न से कोरिलेट करना हो तो सब लिंगुअल एब्सेस लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा होगा।
यस सर। जी सर। अलास जो है वात पित्त कफ एवं असाध्य, यानी तीनों दोषों की वजह से और असाध्य है, ऐसा यहाँ विमर्श में आया है। लेकिन अगर प्रधान कहा जाए तो रक्त और कफ प्रधान त्रिदोषज व्याधि ही कहेंगे इसको। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आर के प्रधान त्रिदोषज, दिख रहा होगा सबको। अलास कैसे, डल्हन की टीका में आया है, त्रिदोषत्वेन असाध्यत्वम अपि दुरुपक्रमत्, दिख रहा होगा सबको। हम्म। जी यस सर। सर। तो वात पित्त कफ तीनों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, विशेष रूप से रक्त और कफ का इन्वॉल्वमेंट है, और यह असाध्य है। ठीक है। वाग्भट में मत्स्यगंधी मांसनाशक, इसकी दो विशेषताएं लिखी हुई हैं, है ना। तो लिखा हुआ है आलसी मांस मछली खा के तल में पड़ा रहता है, तल में मतलब जेहवा तल में, है ना। आलसी, मत्स्यगंधी और मांसनाशक, इसकी दो विशेषताएं कहाँ पे आया है, वाग्भट में आया है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, जितना हमने मार्क किया है मार्क कर लीजिएगा बुक में। वाग्भट का पॉइंट पता होना चाहिए, डालना का पॉइंट पता होना चाहिए। जो अभी हमने बताया कि चरक और सुश्रुत में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर पेन से। सुश्रुत कहते हैं उपजिह्वा में जिह्वा के नीचे शोथ होता है, ध्यान से सुनिएगा। उपजिह्वा यानी कि जिह्वा, जो जीभ है वो ऊपर उठ जाएगी, तो शोथ कहाँ होगा, नीचे। यूं सपोज करिए कि जीभ के नीचे, जीभ को थोड़ा जहाँ थर्मामीटर रखते हैं वहाँ पे नीचे जो है, जीभ के नीचे शोथ हो गया है, उसकी वजह से जीभ ऊपर उठ गई है। और चरक में उल्टा है कॉन्सेप्ट, उपजीवा मतलब जीभ के ऊपर ही शोथ हो गया है। तो सुश्रुत में क्या है कि जीभ ऊपर उठ गई, ऊपर कैसे उठेगी, जब उसके नीचे शोथ हो जाएगा। ठीक है, शोथ नीचे होने की वजह से जिह्वा थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं। जी सर। यस सर। सुश्रुत कहते हैं कि जिह्वा के नीचे एक शोथ हुआ जिसकी वजह से जिह्वा थोड़ी सी ऊपर उठ गई, ये है उपजिह्वा। चरक कहते हैं कि जिह्वा के ऊपर ही शोथ हो गया है, ये दोनों का उपजिह्वा है। ठीक है, और अधिजिह्वा में चरक का क्या है, नीचे शोथ होगा, यानी कि सुश्रुत का उपजिह्वा चरक का अधिजिह्वा है। बस यही आपको याद करना है। देखते हैं क्या है। ये वाग्भट वाला भी हम बता दिए, मत्स्यगंधी और मांस शातन, है ना, तो ये हम बता चुके हैं, इसको देख लीजिएगा। उपजिह्वा दोष क्या है, आर के यहाँ पे लिखा हुआ है, जिह्वा अग्र रूपा श्वेथुर ही जिह्वाम उन्नम्य जातः कफ रक्त योनि, मतलब कफ और रक्त के प्रकोप से होने वाला जिह्वा के अग्र भाग के समान। ध्यान रखिएगा, जो जिह्वा का जो टिप होता है, आगे का जो हिस्सा होता है, वो शोथ है वैसे ही होगा। तथा जिह्वा को ऊपर उठाकर उत्पन्न हुआ शोथ, यानी कि शोथ कब होगा, पहले जिह्वा ऊपर उठेगी तब उसके नीचे जो है शोथ हो जा रहा है। और शोथ का आकार कैसा है, जिह्वा के अग्रभाग के समान, जिससे देखिए वहाँ प्रसेक आया होगा, लाला स्राव, है ना, प्रसेक लाल टपकती है, कंडू भी आया होगा, और दाह, है ना। तो प्रसेक हो गया, कंडू हो गया, दाह हो गया, ये आपका उप जिह्विका में है। तो जिह्वा के अग्रभाग के समान शोध होगा, जिह्वा ऊपर उठ जाएगी उसकी वजह से, और दोष आपका आर और के है। चरक ने इस रोग को केवल कफजन्य माना है। यस्य श्लेष्मा प्रकोपितो जिह्वा मूले अवतिष्ठते आशु संजनये शोथम जायते अस्य उपजीविका। सूत्र 18 में भी आया हुआ है, त्रिशोथी अध्याय है, चरक सूत्र 18 त्रिशोथी अध्याय है कि नहीं है ये भी नहीं पता। जी सर वही है। तो वहाँ भी आया हुआ है, और सूत्र 12 में भी हम लोग पढ़ते हैं इसको, वो सॉरी चिकित्सा 12 में। तो याद रखिएगा इसको। उपजिह्वा, तो अलास भी बता दिया, उपजिह्वा भी बता दिया, और वात पित्त कफ जो कंटक है उसमें शाल्मली वाला इंपॉर्टेंट था। और वात में हमने कैसा बताया, किसके किसके समान, किसके पत्र के समान था, खुरदुरा,
शाख। शाख के पत्र के समान वहाँ पे खुरदुरा था। अब इसके बाद जिह्वा खत्म, 5 व्याधियां जिह्वा की हो गई, वहाँ पे समाप्त। आगे हम लोग चलते हैं तालुगत। कितने बताए थे? 9। 9 यस सर। बताए। यस जी सर। तो याद करने के लिए ऊपर लिखा हुआ है अधरुष कछुआ 3 ताल में। लिख लीजिए अधरुष कछुआ, अधरुष कछुआ 3 ताल में, अर्बुद तुंड संग, अर्बुद तुंड संग गली बनाए, अर्बुद तुंड संग गली बनाए, तुंड संग गली बनाए। इसको डिकोड अपने से करिए तो याद रहेगा। अधरुष से देखिए क्या होगा, कुछ दिख रहा है कहीं पे? अधरुष है अदृश्य। तो अधरुष का अधरुष ही हो गया। कछुआ से क्या हो जाएगा? कश्यप। कच्छप। मांस कच्छप। पूरा पढ़िए। मांस मांस कच्छप। 3 ताल यानी 3 जो है ताल वाले, जिसमें ताल लगा होगा। क्या क्या है? तालु पुप्पुट, तालुशोष तालुशोष, और तालुपाक, तालुपाक। है ना। ये 3 ताल याद रखिएगा तालुगत में। तालु पुप्पुट, तालुशोष और तालुपाक, 3 ताल में। अर्बुद आपका अर्बुद ही है। तुंड मतलब तुंडिकेरी, तुंडिकेरी। संघ मतलब मांस संघात। तो मांस कच्छप अलग है, मांस संघात अलग है, इसीलिए फार्मूला में संघ अलग बनाया है मैंने, जिससे कंफ्यूजन न होने पाए। गली से क्या हुआ? गलशुंडिका, गली से गलशुंडिका। अब देखिए इसमें सारे के सारे आ गए होंगे। अधरुष कछुआ 3 ताल में, अर्बुद तुंड संग गली बनाए। बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इनमें से कौन सा तालुगत है, कौन सा ओष्ठगत है, कौन सा कंठगत है। जब सबका ट्रिक आपको पता रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। आगे बढ़ा जाए। जी सर। नीचे लिखा हुआ है यहीं पे, वाग्भट ने 8 ही माने हैं। जैसा हम लोग पढ़े थे आयतन, तो वहाँ पे हमने बताया था, लिखा भी था वाग्भट का 8 ही है तालुगत। तुंडिकेरी और अधरुष नहीं माना है वाग्भट ने। वाग्भट ने तालुगत में तुंडिकेरी और अधरुष नहीं माना है, यानी कि 9 में से 2 घट गए, बचे 7। लेकिन एक एक्स्ट्रा कौन सा है? तालु पीटिका अलग से मानी है, तालु पीटिका। आगे बढ़ा जाए। यस सर। लिखा हुआ है वाग्भट ने तालु में 8 माने हैं, शारंगधर ने भी 8 ही माने हैं। तुंडिकेरी और अधरुष नहीं माना है। भाव प्रकाश ने अधरुष के स्थान पे अभ्रुष बोला है। अधरुष को अभ्रुष कहा है भाव प्रकाश ने। अब हम लोग नामकरण जान गए हैं तालुगत में कौन कौन से हैं। जब तक उसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे नहीं, मेरे ज्ञान देने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कोड बनाइए, डिकोड करिए, अपने से लिखिए उसको, तब याद आएगा। अब इसके बाद तालुगत में सब हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा, विशेष रूप से जो एग्जाम में पूछा गया है, वो भी आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा आया है गलशुंडिका। तो फार्मूले में क्या था? अर्बुद तुंड संग गली बनाया। तो वो जो गली था वही गलशुंडिका है ना। गलशुंडी या उसी को कुछ लोग कंठशुंडी भी बोलते हैं। अगर मॉडर्न में कंपेयर करेंगे तो इलोंगेटेड ओव्यूला बोल रहे हैं। ठीक है, विमर्श में आया हुआ है। तो दोष बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी हम लोग पढ़ेंगे दोष जरूर याद रखिएगा। तो देखिए आर के लिखा हुआ है स्टार्टिंग में ही, दिख रहा है? आर यस के सर। क्यों लिखा है? श्लेष्म अश्रिकभ्याम, पहला ही शब्द देखिए आया हुआ है ना। श्लेष मतलब कफ, अश्रिक मतलब रक्त की वजह से। तालु मूलात प्रवृद्धो दीर्घ शोफो धमात बस्ति प्रकाश, यही जो गोला बना है ये इंपॉर्टेंट है ना। धमात बस्ति प्रकाश, फूली हुई बस्ती जो ब्लैडर होता है उसके समान, है ना। शोभ जो होता है फूले हुए ब्लैडर के समान। और अगली लाइन में दिया हुआ है कुछ अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, यूटीआई यूआरटीआई के टाइप के, जैसे उसमें श्वास और कास है आप। ठीक है,
श्वास काश के साथ साथ उसमें तृष्णा भी आपको देखने को मिलेगा। ये आपका कंठ शुंडी या गल शुंडिका। तो श्लोक में देखिए कंठ शुंडी आया हुआ है, दिख रहा है सबको? तो गल शुंडिका कहिए चाहे कंठ शुंडी। इम्पोर्टेंट क्या है कि कंठ शुंडी नाम देखते ही क्या लगता है, कहाँ की व्याधि है ये? कंठगत लगता है ना ऐसा? ये गल शुंडिका को ही देखने से क्या लगता है? कंठगत। कंठगत। लेकिन है नहीं, ये तालुगत है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है तुंडी केरी। यूजी में बहुत पूछा जाता है, शॉर्ट नोट ये सब बहुत पूछे जाते हैं। तुंडी केरी जो विमर्श में दिया हुआ है वो कई बार पूछा गया है। कार्पासी फल सन्निभम, दिख रहा है वाग्भट का ये? यस सर। जी सर। यस सर। कई आचार्यों में आया हुआ है कार्पासी फल सन्निभम, तो याद रखिएगा ये तुंडी केरी है। और यहाँ भी हमने आर के लिखा हुआ है, तो आया होगा श्लोक में कहीं पे। ठीक है। तो स्थूल स्तोद दाह प्रपाकी और रुग ज्वर, इसमें क्या है, वेदना होगा और ज्वर भी होगा। लोहितस्तारुदेशे रक्ताज गेयम सो अदृशो। अब ध्यान से देखिएगा, ये लाइन जो है अदृश के लिए है, दोनों अलग अलग है। ये जो पहली लाइन है ये तुंडिकेरी की है, और जो सेकंड लाइन है ये काहे की है? अदृश की है। नहीं समझ में आया? जी सर। आगे जी सर। सर। तो वहाँ पे पहली लाइन पे बगल में लिख लीजिएगा तुंडिकेरी, और सेकंड लाइन के बगल में जैसे हमने अदृश लिखा हुआ है आप भी लिख लीजिए। ठीक है। तो तुंडिकेरी में आपका तोद है, दाह है, और दोष में लिख लीजिएगा आर के। पूर्व में कहे हुए कफ और रक्त के प्रकोप से, श्लोक में हिंदी में लिखा हुआ है, इसीलिए हमने बताया आर के। और अधरुष में जो दोष है वो पित्त है, अधरुष में पित्त है, हमने छोटा सा लिखा हुआ है। तालु प्रदेश में रक्त की दृष्टि से रक्त आज गया तो रक्त ही होगा, वो रक्त ही है, वो शायद सर्कल बनाया है ना उसकी वजह से आर जो है इसमें छुप गया है, रक्त ही होगा। अधरुष रक्तज है, अधरुष रक्तज ही होगा। रक्ताज गेय सो अधरुषो रुक ज्वर, तो अधरुष में आपका वेदना भी होगा, ज्वर भी होगा, शोफ तो है ही। इन सब में इम्पोर्टेंट दोनों में यही है कि कहाँ की व्याधि है और दोष कौन सा है। मैंने बताया, भाव प्रकाश ने अधरुष को क्या बताया है? अभ्रुष। और सबसे इम्पोर्टेंट तुंडिकेरी का करपासी फल सन्निभम, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। टॉन्सिलाइटिस कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कक्षप, कक्षप का एक और नाम ऊपर लिखा हुआ था, मांस कक्षप, यही लिखा हुआ था। यस सर। श्लोक में यह है कूर्मोत्सन्नो अवेदनो, अवेदनो मतलब पीड़ा रहित, वेदना नहीं है। शीघ्र जन्मा अरक्तो गेय कक्षप श्लेष्मणा स्याद, श्लेष्मणा मतलब कफज हो गया ये। तो वैसे भी जहाँ कफज है तो वेदना कम ही रहेगा, तो यहाँ पे पीड़ा रहित है। कूर्म जो है कछुए को ही बोलते हैं, कूर्म कछुए का ही पर्याय होता है, तो श्लोक से ही समझ में आ जाता है। अगर कभी रखे, कभी पूछा गया, दोनों पूछा गया है। अगला वाला जो है वो भी पूछा गया है, क्या है वो? अर्बुद के लिए है। अब हम लोग अर्बुद व्याधि अलग पढ़ेंगे, लेकिन ये तालुगत अर्बुद की बात कर रहे हैं। इसमें दोष क्या है? रक्त है, दोष रक्त है। रक्त की दृष्टि से तालु के मध्य में पद्माकारम तालु मध्य, कमल के समान है ना, कमल के समान जो है तालु के मध्य में, वहाँ पे कोई शोथ टाइप का अगर हो रहा है वहाँ पे, तो इसको जो है अर्बुद कह रहे हैं। ये भी आपका तालुगत है। पद्माकारम कहीं हम लोग और भी पढ़े थे, जब क्षुद्र रोग पढ़ रहे थे वहाँ पे ऐसा कुछ आया था, अगर याद हो तो। नहीं याद आ रहा है? कश्यपी। देखिएगा, वहाँ तो बहुत चीज़ें हम पढ़ाए थे। वहाँ लिखवाई भी थी सर।
सब लिखा है। कच्छपी क्षुद्र रोग में कफवात था, और वहाँ पे जो ये है ना पद्माकार, इससे हम कोरिलेट कर रहे हैं। वहाँ भी ऐसा कुछ हमने बताया था, देखिएगा क्षुद्र रोग में सर वो कक्ष पद्म पुष्कर था। पद्म पुष्कर था ना, वही हम बता रहे हैं। इंद्र विरुद्ध। हाँ, तो उसको ध्यान रखिएगा, एक जैसे लगता है ना। तो कक्षपी क्षुद्र रोग में हम लोग पढ़े थे, वहाँ पे कफवात था, यहाँ पे कक्षप है, ये कफज है, तालुगत रोग है। अर्बुद में रक्त है, ध्यान रखिएगा। अर्बुद एक अलग चैप्टर ही हम लोग हो सकता है पढ़ें, तो वो अलग रहेगा, ये अर्बुद अलग है, ये तालुगत अर्बुद है। पद्मा की तालु मध्य में अर्बुद है, ऐसा हमने लिखा हुआ है। तो पद्मा से आपका पद्माकारम, तालु मध्य, ये ट्रिक बनाया था याद करने के लिए। और दोष इसमें आपका रक्त है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कक्षप पढ़ा और अर्बुद के बारे में देखा। तो पहली लाइन कक्षप की, दूसरी अर्बुद की थी। मांस संघात, और दूसरा लाइन जो है वो तालु पुप्पुट का है। तो सबके बगल बगल में लिख लीजिए। पहला श्लोक जो है मांस संघात का है, कफ के प्रकोप से हो रहा है, पीड़ा रहित है, कुछ ऐसा खास उसमें नहीं है, बस खाली दोष याद रखिए। मांस संघात में नीरुजम है, वेदना नहीं है वहाँ पे, और श्लेष्मा की वजह से है। अगला जो है वो तालु पुप्पुट है। तीन कौन कौन से, तीन ताल कौन कौन से थे? तालु पुप्पुट, आगे तालु पाक और तालु शोष। तालु शोष और तालुपाक। तो तालु पुप्पुट की अगर बात करें तो यहाँ पे कोल मात्रा, आयुर्वेद में जहाँ जहाँ हम लोग कोल मात्रा पढ़ते हैं उसको आपको याद होना चाहिए। हमने लिखा है कदर, जो हम लोग पीछे क्षुद्र रोग में पढ़े थे, वो भी कोल मात्रा में था। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा होगा। जी जी सर। कफवात था वहाँ पे, और ये भी कोल प्रमाण में हम लोग पढ़े थे कदर। यहाँ पे तालु पुप्पुट भी कोल प्रमाण में है, कोल मात्रा में है, और कफ की वजह से है। ये वो कफ और वात की वजह से था कदर, लेकिन तालु पुप्पुट कफ की वजह से है। याद रहेगा? तो तालु पुप्पुट और कदर दोनों एक साथ याद रखिए, क्योंकि कॉमन क्या है, कोल मात्रा में। इसके बाद तालु शोष, जब शोष है तो वहाँ कफ की कोई बात ही नहीं होगी। तो पित्त और वात, तो वीआईपी, वात पित्त में, तालु शोष में वात पित्त है। और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, श्वास का कष्ट रहता है। श्वास देखिए आया हुआ है श्लोक में। अभी हम लोगों ने एक व्याधि पढ़ी, उसमें श्वास और काश दोनों था। कौन सा था वो? गला शुंडी का। गलशुंडिका, श्वास, काश, और एक कुछ और बताए थे। तृष्णा। तृष्णा। तृष्णा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तालु शोष है, इसको देखने से लगता है क्या तृष्णा यहाँ पे होगा, ऐसा लगता है ना। तालु शोष लिखा हुआ सूगे, तो यहाँ पे तृष्णा, तो कंफ्यूजन वहाँ से यहाँ होगा। ध्यान दीजिएगा, वो तृष्णा वाला श्लोक देख के ही हमारा आंसर चला जाएगा तालु शोष में। शायद समझ गए होंगे हम क्या बता रहे हैं। गलशुंडिका वाला श्लोक देखिए ऊपर, यस सर। वहाँ पे तृष्णा आया, लेकिन तालुशोष में तृष्णा नहीं है। और तालुपाक में पित्त है। तालुशोष में वात और पित्त दोनों है, और तालुपाक में पित्त है। खाली दोष याद रखना है आपको। ये आपके जो तालुगत हो गए पूरे, उसको चार्ट बनाएंगे तो कुछ है नहीं उसमें। क्यों नहीं है कुछ उसमें? अगर शॉर्ट में अगर हमको देखना हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो गलशुंडिका में हमने आपको बताया क्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, वो तृष्णा, काश और श्वास जो है उसका उपद्रव है, कॉम्प्लिकेशन है। देखिए हमने यहाँ लिखा भी है, छोटा सा लिखा दिख रहा है, गलशुंडिका के उपद्रव के रूप में है ये। जी सर। और धमात बस्ती प्रकाश, ये भी हम लोगों ने गलशुंडिका में पढ़ा। दूसरा नाम कंठशुंडी है, और दोष आर के हो गया। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आपका तुंडिकेरी, हमने बताया वाग्भट वाला कार्पासी फल सन्निभम, वो इम्पोर्टेंट, उसको ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे तोद है, दाह है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अगला कौन सा, अधरुष। अधरुष, जहाँ पे रोग यानी वेदना है और ज्वर भी है। इसके बाद हम लोगों ने बताया पढ़ा कि भाव प्रकाश ने अधरुष की जगह पे अभरुष कहा है। इसके पश्चात कक्षप पढ़ा है, कक्षपी क्षुद्र रोग में पढ़ा है,
कक्षप में कफ है, कक्षपी में कफवात है। पूर्वोत्सन्न वहाँ पे श्लोक में ही आया है, कफ की वजह से हो रहा है, ठीक है, इसलिए वेदना नहीं है वहाँ पे। और अगला जो अर्बुद है वहाँ पे पद्माकारम तालु मध्य, ये याद रखना है हम लोग को, ठीक है। मांस संघात कफज, ठीक है। तालु पुपुट क्या होगा, मेद युक्त कफ, कफात श्यान मेदो युक्तात्, श्लोक में आया हुआ है कफात श्यान मेद, यानी कि मांस संघात में केवल और केवल कफ है, और तालु पुपुट में मेद युक्त कफ है, और कोल प्रमाण में है, कोल प्रमाण में हम लोगों ने कदर भी पढ़ा था। इसके पश्चात तालुशोष वाद पित्त, और तालुपाक में केवल और केवल पित्त है, तालुशोष में श्वास भी है। इस तरीके से जब लिख लेंगे ना तो याद हो जाएगा उसको। कंठगत, यही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और बड़ा भी है। कितने हैं कंठगत? 17। हम लोगों ने कोई शुरू में ही पढ़ा था, उसके 2 ट्रिक बनाए थे, कौन सा था वो? दंत मूलक। क्या था ट्रिक, याद है? नहीं याद है। मत याद करो, यहाँ लिखा हुआ है कंठगत में। पहले तो देखिएगा 3G शालू मौसी की विदाई, ऐसा कुछ दिख रहा है? यस सर। तो जी इस सर। श्लोक में 3G कौन कौन से हैं, ये देखिए, गिलायु गल विदृधि और गलौध, दिख रहा है? गिलायु गल यस सर। विदृधि और गलौध, ये आपके 3G हो गए। शालू से क्या हो जाएगा, देखिएगा, कंठ शालूक आया होगा, कंठ शालू, ठीक है। मौसी से क्या हो जाएगा, मांसतान आया होगा एक, मांसतान। विदाई से हो गया आपका विदारी, ठीक है। जी सर। तो 3, मांसतान 4 और विदारी 5, तो 5 तो आपके इस ट्रिक में से आ गए, 3G शालू मौसी की विदाई। अब इधर देखिए एक और बना हुआ है, अंधी रोहिणी के एक स्वर में बड़ा बल, दिख रहा है? अंधी से क्या हो जाएगा, अधिजिह्वा, मैंने बताया था अभी कि उपजिह्वा जो है जिह्वागत में है, और अधिजिह्वा इन्होंने कंठगत में बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। यस जी सर। सर। तो अधिजिह्वा हो गया। रोहिणी, ध्यान दीजिएगा, रोहिणी 5 प्रकार की है, देखिए, रोहिण्या पंच ऐसा आया है ना, दिख रहा होगा। जी सर। यस सर। तो रोहिणी 5 प्रकार की, एक स्वर में बड़ा बल, एक से आपका एक वृंद हो गया, और वृंद, तो जब हम एक बोलते हैं तो एक में दोनों याद आ जाता है, एक वृंद और वृंद, यहाँ पे हमने लिखा है एक ही व्याधि है, नीचे दिख रहा होगा ना, एक वृंद और वृंद एक ही व्याधि, छोटा सा पेन से लिखा है हमने, जी सर। लेकिन उसको काउंट किया गया है अलग अलग, इसी संख्या वहाँ पे दी गई है। तो अंधी रोहिणी के एक स्वर, तो एक से आपका एक वृंद और वृंद दोनों हो गया, स्वर से क्या हो जाएगा, स्वरघ्न, ठीक है। बल से आपका बलास हो गया, बलियो बलास। दोनों, बड़ा और बल, एक हमने बलास के लिए बनाया है, एक वलय के लिए बनाया है, ठीक है, जैसे आपको याद करना है। हमको याद था, हमने जब ट्रिक बना लिया, क्योंकि ट्रिक हमने बनाया था तो बार बार बोलने से वो याद हो जाता है। एग्जाम में कंफ्यूजन यही होता है, किस आयतन में कौन सी व्याधि है, सबसे बड़ी समस्या तो मुख रोग में यही आती है, इतने ढेर सारे हो जाते हैं। कितने हो गए कुल व्याधियाँ, मुखगत रोग कुल कितने हैं? 65। अब सिफर। 65 किस आयतन में है, ये याद करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, वो तभी याद होगा जब आप उसको ट्रिक से याद करेंगे। सर श्लोक से नहीं सही जाएगा? श्लोक फिर तो अच्छी बात है, कितना श्लोक? हम आपको उस दिन के लिए तैयार करते हैं कि जब आप नीट का एग्ज़ाम देने जाएंगे, जब पीजी एंट्रेंस देने जाएंगे, उस समय आप कितना श्लोक रिवाइज करेंगे, ये बताइए। वो प्रेशर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, वो प्रेशर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि जब आप पूरे तीनों
चारों प्रॉप का पूरा सिलेबस एक साथ आपको एक पेपर में कवर करना रहेगा, इसलिए कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ ट्रिक से, अगर आप ट्रिक से क्या होता है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है ना। कितने श्लोक, अगर श्लोक याद हो जा रहा है यूजी के लिए तो सही है, याद कर लीजिए, क्यों सबका वो माइंड नहीं होता ना श्लोक पूरे के पूरे याद हो जाए। आगे बढ़ा जाए। कुछ नहीं करना, 3G शालू मौसी की विदाई, अंधी रोहिणी की एक स्वर में बड़ा बल, अंधी रोहिणी है कोई और एक स्वर में एक बार बोलती है तो उसके स्वर में बहुत बल है, बस क्या करना है, ये कंठगत बोलेगा आदमी, कहाँ से, गले से बोलेगा, कंठ से बोलेगा। आगे बढ़िए। शारंगधर ने कंठगत रोगों को गल रोग नाम दिया है, इनकी संख्या 18 माना है। रक्तज रोहिणी की जगह पे मेदोज रोहिणी माना है। वाग्भट तथा भाव प्रकाश ने भी 18 प्रकार के कंठगत रोग माने हैं। ठीक है, तो रोहिणी कितने प्रकार की बताई? 5। पंच रोहिणी आया था, तो वात पित्त यस कफ सर। इनसे पृथक पृथक, है ना। फिर तीनों मिलकर यानी कि एक सन्निपात हो गया, और पांचवा रक्तज। वही लिखा है कि रक्तज रोहिणी की जगह पे शारंगधर ने क्या माना है? मेदोज रोहिणी। समझ में आ रहा है? यहाँ विमर्श में लिखा हुआ है ना। तो सुश्रुत का वीपी के विपकर्ष कह सकते हैं, VPKRS, ये आपका रोहिणी 5 प्रकार के हो गए। ठीक है। प्रदूष्य मांसम गल रोधिना अंकुरान, मांस को दूषित करके गले में अवरोध उत्पन्न करना, ये आपका रोहिणी के बारे में बता रहे हैं। चरक ने रोहिणी को सन्निपात जन्य माना है, विमर्श में पहली लाइन लिखा हुआ है, और जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, त्रिरात्रम परम तस्य जंतोर भवति जीवितम, दिख रहा है चरक सूत्र 18 त्रिशोथी अध्याय का, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है ये, यस सर। इसको यस मार सर। कर ये पूछा जाता है, चरक सूत्र 18 का है। ऐसा ही हम लोग शिरो रोग में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कंपैरेटिव आपको। वाग्भट में आया है मार्ग रोधिना महासांगुरा शीघ्र चया रोहिणी शीघ्र कारिणी, ये रोहिणी के बारे में वाग्भट की लाइन है। तो ऐसा भी रख के पूछ ले कि कौन सी व्याधि है मार्ग रोधिना महासांगुरा शीघ्र चया रोहिणी, वहाँ नहीं लिखा रहेगा, वो आपको ऑप्शन आपको वहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, तो त्रिरात्रम परम तस्य, ये वाला श्लोक भी याद रखिएगा चरक का। प्रदूष्य मांस गल रोधिना, ये भी याद रखिएगा, और वाग्भट वाला। तो 5 प्रकार की रोहिणी आपको पता होनी चाहिए। VPKRS ये सुश्रुत का है, और शारंगधर का VPKS और मेदोज ये नीचे लिखा है। 5 रोहिणी, रक्त के स्थान पे क्या आ गया? मेदोज आ गया। ऊपर लिखा है भेल रोहिणी के 4 ही भेद मानते हैं, VPK और S, दिख रहा है सबको? Yes, sir. अब VPKRS पढ़ तो लिया 5 रोहिणी, पांचों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहले है वातज रोहिणी। वात है तो वेदना बहुत ज़्यादा होगी, लिखा हुआ है भृशम वेदना, भृशम वेदना। फिर इसके बाद पित्तज रोहिणी, क्षिप्र शब्द आया होगा, क्षिप मतलब शीघ्रता से, तो शीघ्रता से उत्पन्न होने वाला, और साथ ही साथ वहाँ पे दाह होगा, पाक होगा, ज्वर होगा, और ये पित्तज रोहिणी के बारे में। ठीक है। कफज में भी कुछ खास नहीं है, देखिएगा, श्वास मार्ग स्रोतस का अवरोध करने वाली मंद पाक से युक्त भारी और अधिक न फैलने वाली कफज रोहिणी होती है। सन्निपात में क्या है? सन्निपात यानी कि त्रिदोषज, जिसमें भयंकर पाक हो या गहरी धातुओं में पाक हो। गंभीर पाका, तो गंभीर पाका देख के हमारा ध्यान जाता है पित्त की तरफ। गंभीर पाका, जिसका वेग औषधादि से रोका जाना असंभव हो। प्रतिवार वीर्या, अप्रतिवार है, वो अशब्द आया है ना। अप्रतिवार वीर्या, जिसको कि औषधि से ठीक न किया जा सके, ये सन्निपातज रोहिणी के बारे में बता रहे हैं। और इसके बाद रक्तज अगली लाइन में है, स्फोट चिता, वहां पे स्फोट की बात, स्फोट किस में है? रक्तजन में, रक्तज में। याद रखिएगा इसको, एक एक शब्द ही आपको पकड़ना है वहां पे। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर भेल ने 4 बताया है, यहाँ पे लिखा हुआ है
भोज के अनुसार ये रोहिणी कितने दिन में मारक होती है, कितने दिन में मार डालती है भोज के अनुसार। तो जो वातज रोहिणी है वो 7 दिन में, पित्तज 4 दिन में, कफज 3 दिन में, और सन्निपातज शीघ्र मार देती है, सद्य मारक। दिख रहा है सबको ये जो बॉक्स बनाया मैंने? तो 743 याद रखिए, 743। 7 मतलब वात से 7 दिन में, पित्त से 4 दिन में, और कफज 3 दिन में, और सन्निपात से सद्य मारक। ये भोज के अनुसार रोहिणी की मारक क्षमता है, कितने दिन में मृत्यु हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये हमने आपको बताया 7, 4 और 3, ठीक है। 743। यहाँ पे हमने खरनाद, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर का लिखा हुआ है 753। इसका मतलब क्या हुआ? पित्तज वाला कितने दिन में? 5 दिन में। तो वो 743 था, ये 753 है, खरनाद, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर के अनुसार, ठीक है। तो अप्रतिवार वीर्य याद रखिएगा सन्निपातज के लिए है। आगे बढ़िए, वही जो अभी हमने बताया ना, सन्निपातज सद्योमारक है। 5 दिन में कौन सी? पित्त संभूता खरनाद का श्लोक, तो कोई जरूरत नहीं, हमने आपको अलग से बता दिया उसको, ठीक है। और चरक ने आखिरी मर्यादा 3 रात लिखी है कि 3 रात में मृत्यु हो जाती है, अभी हमने आपको मार्क करा दिया है। त्रिरातम परम तस्य जंतुर्भवति जीवितम। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा सर। बहुत से लोग के तो ऊपर से बाउंसर जा रहा होगा। कंठ शालूक, अभी हम लोगों ने एक कोल मात्र पढ़ा था, कौन सा? सर मान संगातु। तालु पुप्पुट। तालु पुप्पुट पढ़ा था हमने, लिखा भी है तालु पुप्पुट कोल प्रमाण, लेकिन ये कोल अस्थि। तो कंठ शालुक जो है कोलास्थि प्रमाण में है। ग्रंथिर गले कंठ शूक भूतः, और शस्त्र निपात साध्यस्त, मतलब इसकी चिकित्सा शल्यकर्म से, शस्त्र से होगी, ठीक है। तो कंठ शालुक की चिकित्सा, शालुक की चिकित्सा शस्त्र से होगी। और कोलास्थि है ना, जो बड़ी बदर होती है उसकी गुठली के बराबर ये होता है कोलास्थि प्रमाण में। कौन है? कंठ शालुक। याद रहेगा, 2 चीज़ें बस खाली आपको याद रखना है, कोलास्थि प्रमाण और शस्त्र निपात साध्यता है इसकी। समझ में आया? दोष क्या है? कफ। और मॉडर्न में एडिनोइड्स लिखा हुआ है, ये मॉडर्न वाला जो है यूजी में परेशान करता है, दे देगा कंठ शालुक, फिर एडिनोइड्स के बारे में पूछ लेगा इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाक्य आहार विघात कृत, एक मैंने लिखा है अधिजिह्वा के बारे में। वाग्भट ने इसको जो जिह्वा का जो रोग बताया है अधिजिह्वा, वाक्य आहार विघात कृत, इसको लिख लीजिएगा अपने बुक में। और चक्रपाणी ने वलय एवं चरकोक्त विडालिका को एक ही माना है, ये भी नोट कर लीजिएगा। वलय एवं विडालिका को एक ही माना है चक्रपाणी ने। कंठ शालूक, चरक के अनुसार बहुत पूछा जाता है। घुरघुर शब्द आएगा, अंतर गले घुरघुरी कान, ऐसा ऐसा कुछ पढ़ाए थे जब चरक शोध पढ़ाए थे हम। ये सही लिखा है चरक चिकित्सा 13? नो सर। तो जरूरी नहीं किताब में सब सही लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। तो अंतर गले घुरघुरी कानविता, ये आपका शालूक के लिए है, चरक के अनुसार इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। रोगी खर्राटे के साथ मुख से श्वास लेता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये आपका कंठ शालूक था। उपजिह्वा हम लोगों ने पढ़ा कहाँ पे? जिह्वागत। जीवागत। क्या हो रहा था वहाँ पे? जिह्वा के नीचे शोथ हो जा रहा था और जिह्वा ऊपर उठ जा रही थी, ऐसा पढ़े थे। दोष क्या था वहाँ? दोष क्या था? कफ रक्त। आर के। यहाँ भी देखिए आर के है, रक्त मिश्रित कफ है ना। जिह्वा अग्र बंधोपरि, रक्त मिश्रित कफ की दुष्टि के कारण जिह्वा मूल के ऊपर, जिह्वा के अग्रभाग के आकार का शोथ अधिजिह्वा रोग है। देखिए जिह्वा मूल के ऊपर, यानी कि यहाँ पे शोथ कहाँ हो रहा है? ऊपर हो रहा है। और आकार वही है जो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था उपजिह्वा पे।
और डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ऊपर हो रहा है शोथ और वहां पे कहाँ हो रहा था, नीचे हो रहा था शोथ। समझे? यस सर। और अधिजिह्वा है कहाँ पे, कंठगत में है। अष्टांग संग्रहकार के अनुसार अधिजिह्वा में ये आया हुआ है, रुक है यानी वेदना है, कंडू है। चरक और वाग्भट में जिह्वा परिशोध को उपजिह्वा, जिह्वा ऊपर शोध यानी कि जीभ के ऊपर शोध को कह रहे हैं, जिह्वा ऊपर शोध को, सही करेंगे नहीं, सही है, उल्टा है बिल्कुल। चरक कहते हैं कि जीभ के ऊपर अगर शोथ है तो वो उपजिह्वा है, और सुश्रुत क्या करेंगे, जीभ के ऊपर अगर शोथ है तो वो क्या है, अधिजीव। अधिजीवा। अधिजिह्वा। बार बार पढ़ेंगे तो जैसे हमको याद हो गया आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है। वलय, अभी थोड़ी देर पहले वलय शब्द हमने प्रयोग किया कहाँ पे, ये चक्रपाणी ने वलय एवं चरकोक्त बिडालिका को एक ही माना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वलय को क्या कह रहे हैं, सुश्रुत कफ ही प्रकोपित होकर, यानी वलय में दोष क्या है, कफ। बलास यानी कफ हो गया। इस श्लोक में देखिए बलास, बलास एवायत उन्नतम च शुभम करोति अन्न गतिम निवार। तो यहाँ पे अन्न से हम पकड़ते हैं, वलय को हम अन्न से पकड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो श्लोक का शुरुआत ही बलास से हो रहा है, तो वो बलास नहीं है। समझ में आ रहा है? बलास अलग व्याधि है, लेकिन वो वलय के लिए है, वहां पे बलास कफ के लिए आया हुआ है। बोलते रहो तो समझ में आएगा। जी सर। बलास इसीलिए रक्षाबंधन के बाद पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वैसे इतना टेंशन है ना, था तो समझ में नहीं आता है। तो चैप्टर भी वैसा ही था, इसीलिए हमने कहा कि सब निपट जाए, कुछ लोग का फायदा हो जाए, कुछ लोग का नुकसान हो जाए, तो उसके बाद पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी रहे। जो होना था वो तो हो गया, पढ़ो। बलास यानी कफ की वजह से हो रहा है, और कफ प्रकोपित होकर अन्न मार्ग को रोककर गले में विस्तृत और ऊंचा शोथ उत्पन्न कर देता है। यानी कि अन्न मार्ग यानी भोजन को निगलने में कहीं कहीं दिक्कत होगा, है ना, तो अन्न मार्ग को ही अवरोध उत्पन्न कर देता है वहां पे, और एक शोथ हो जाता है। तो अन्न से पकड़ेंगे कि अन्न जहाँ पे है वो वलय है। विडालिका वाली बात याद रखिएगा, ये वाला काट दीजिएगा, हमने भी काट दिया है। इसके बाद बलास के बारे में बीएचयू में पूछा गया था, बलास तो दोष क्या है, कवि, कवि में बल। वाग्भट में बलास नहीं आया है, मैंने वाग्भट लिख के क्रॉस कर दिया है। गले तो शोफम कुर्ता श्लेष्म अनिलो श्वास रुजोपन्नम, यानी कि श्लेष्मा यानी कफ, और वात की वजह से श्वास है, रुजा है। ठीक है। और मर्म छिदम यानी मर्म जहाँ पे आया है वो आपका बलास हो गया है। मर्म घाती है, मर्म पे आघात पहुंचाता है, और दुस्तर है, दुष्चिकित्सा है। तो क्या क्या हमको याद करना है यहाँ पे, दोष, कफवात हो गया, और मर्म याद रखना है, मर्म पे आघात पहुंचाता है ये, और श्वास रुजा यानी वेदना करने वाला ये बलास है। बीएचयू में पूछा गया था, और वाग्भट ने इसको नहीं माना है। अगला है एक वृंद। अभी रोहिणी के एक स्वर में बड़ा बल, ऐसा पढ़े थे हम लोग पीछे, ट्रिक। यस सर। तो एक स्वर में वहीं पे एक एक वृंद है और वृंद है, तो दोनों के दोष इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो याद जान लीजिए आप। तो एक वृंद आपका आर के है, और वृंद में पी आर है ना, आर के और पी आर। तो आर के यानी एक वृंद, ये क्वेश्चन सब पूछेगा, इधर देखिए सब पे आपको क्यू लिखा हुआ मिलेगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, और कंठगत से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले भी दिमाग में एक बन जाता है, अरे बहुत कठिन है, तो कठिन है तो पूछे जाएगा, और एक बार पढ़ लोगे तो कुछ कठिन नहीं है। तो एक वृंद आपका आर के हुआ, और देखिएगा यहाँ पे आपका शोथ भी आया होगा, दाह भी आया होगा, कंडु भी आया होगा, और पाक आया, पाक नहीं, कंडु युक्त और अपाक्य। इस श्लोक में देखिएगा जो डमरू जैसे बना रहता है उसको अ बोलते हैं, अपाक्य मतलब पाक नहीं है। ठीक है, जी सर। ये आपका एक वृंद, दोष सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद आता है वृंद, दोष
वृंदा से प्यार, कुछ भी ऐसे याद करिए, लेकिन ये नहीं कि वृंदा एक वृंद में चले जाइए तो ट्रिक उल्टा का पुल्टा हो जाएगा। वहाँ पे आर के है, वृंदा से प्यार अलग ही रहने दीजिएगा। ये वृंदा है, पित्त और रक्त। तो यहाँ पे कुछ नहीं याद करना है आपको। वायु और रक्त से उत्पन्न हुआ कह रहे हैं, तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला? सर उसमें कंडीशन लगाया हुआ है, यदि सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी तब। लेकिन उसमें दोष जो होता है पित्त और रक्त ही याद रखेंगे। अधिक उठा हुआ गोल अधिक दाह, यानी कि शोथ जो है वो आपका दाह युक्त है और ज्वर भी है वहाँ पे, तो उसको वृंद कह रहे हैं, ठीक है। और पित्त और रक्त के प्रकोप से उत्पन्न हुआ इसको कह रहे हैं। यदि उसमें तोद जैसा हो रहा है तो वहाँ पे पवन का भी इन्वॉल्वमेंट मानना चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा तो हम ऑप्शन क्या देंगे, वहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे, पित्त और पितर। रक्त, ठीक है। वो स्पेशल कंडीशन उसकी बता दी, अगर वहाँ पे तोद भी हो रहा है तो वहाँ पे वात का इन्वॉल्वमेंट भी बता दिया है ना। रवि, आरवी, रक्त और वात, ठीक है। तो एक वृंद और वृंद सब में आपको दोष पता होना चाहिए, और कहाँ पे कंडू है, पाक नहीं है, शोथ है, दाह है, वो पता होना चाहिए आपको। इसके बाद है आपका शतघ्नी। ट्रिक में क्या था इसके लिए? ट्रिक में क्या था जो अभी हमने कंठ का? मौसी, हम्म शालू मौसी की विदाई, शालू। शतघ्नी वहाँ कहाँ आया था? नो सर, ट्रिक में आया ही नहीं था। नो सस में नहीं था। इसीलिए तो पूछ रहे हैं ना बाबा। नहीं है उसमें, केवल ये शतघ्नी जो है ये अलग रह जा रही थी, ठीक है ना। यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सर 100 बार विदाई विदाई। कुछ भी कर लो, लेकिन हमारे ट्रिक में जो है शतघ्नी अलग से था, ठीक है। तो उसी शतघ्नी को हम लोग देखने जा रहे हैं। हमको पता है कि कब ऊपर क्या पड़ा, इसलिए हमने पूछा ना फार्मूले में कहाँ था। किसी को याद नहीं आ रहा था कि फार्मूले में था भी कि नहीं था। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। शतघ्नी देख रहे हैं, हर शब्द में मैंने क्यों लिखा है। एनआईए में भी पूछा गया है, बीएचयू में भी पूछा गया था उस समय। हालांकि अब तो एक कॉमन एग्जाम होता है, पहले अलग अलग एग्जाम होता था सब, है ना। हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का अपना अलग अलग होता था, हर स्टेट का अलग अलग होता था। तो पहली बात तो देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे लिखा आर के को एक वृंद से प्यार, यानी कि एक वृंद में दोष क्या हो गया, आर के। नहीं समझ में आ रहा है? इस ट्रिक में दोनों आ गया है। आर के को एक, यानी कि आर के को एक वृंद में क्या हो गया, आर के। और वृंद से प्यार को अलग हम पढ़ेंगे, यानी वृंद में आपका पित्त और रक्त है, प्यार, पी आर। वार्तिर्घ्ना कंठ निरोधिनी या चित्त अतिमात्रम, चिता अतिमात्रम। पिशित क्या होता है? पिशित का मतलब क्या होता है? मांस होता है। मांस। मांस। पिशित प्ररोह नाना रुजा क्षयकारी। और त्रिदोष आया होगा, यानी कि दोष कौन सा हो गया इसमें, शतघ्नी में? सन्निपात। और देखिए शतघ्न्य असाध्या, ये कैसी व्याधि है, ये असाध्य है। तो कंठ निरोधनी अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, एक अन्न का निरोध हो रहा था, अन्न का अवरोध हो रहा था, वो कौन सी व्याधि थी? वलय। वलय में अन्न शब्द आया हुआ था। यहाँ पे वर्तिर्घ्ना कंठ निरोधनी आया हुआ, ये आपका शतघ्नी है ना। और यही पूछा था नाना रुजा क्षयकारी कौन सी व्याधि है, यही श्लोक का शब्द रख के पूछा था। ये भी आपका शतघ्नी है, ठीक है ना। तो सन्निपात की वजह से घन स्वरूप की वर्ती, वर्ती जो कॉटन का हम लोग बनाते हैं ना, वर्ती, जो कि कंठ मार्ग को रोकती है तथा अत्यधिक मांसांकुरों से युक्त एवं अनेक प्रकार की पीड़ा और उन्नत, यानी कि उठा हुआ
ऐसा शोथ वहाँ पे है ग्रंथि, तो उसको जो है असाध्य शतघ्नि कह रहे हैं। तो इस श्लोक में जितना हमने बताया, वर्तिघ्ना, वर्तिघ्ना मतलब वर्ती, वही जो बत्ती, इस तरीके से एक वर्ती की तरीके से एक ग्रंथि जैसे वहाँ पे बन रहा है, गले में ग्रंथि जैसे बन रहा है। और नाना रुजा क्षय करी, दोष वात पित्त कफ। श्लोक ज़्यादा याद करिएगा, हिंदी के चक्कर में ना पड़िएगा। हम जानते हैं विकेट आपका गिर रहा होगा, पक चुके होंगे, टॉपिक ही ऐसा है, लेकिन समाप्त करने से पहले 2-3 और बचे हुए हैं, इसको पढ़ लीजिए। गिलायु, गल विदृधि और गलौध, 3G याद आ रहा है कुछ ऐसा? जी सर। शालू मौसी की विदाई किए थे हम लोग, तो शालूक में हम लोगों ने पढ़ा था कोलास्थी, याद आ रहा है? शालूक में हम लोगों ने कोलास्थी मात्रा पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पे जी जो सर। गिलायु में देखिएगा आम्लकास्थी, आंवले की गुठली के समान, तो आंवले की गुठली के समान गिलायु है, दोष यहाँ भी आर के हैं। माधव निदान ने गिलायु को गलायु बोला है, ऐसा हमने लिख रखा है, माधव निदान गलायु। तो आंवले की अस्थि के समान, शस्त्र कर्म साध्य एक और व्याधि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था वो? कंठ शालू, वही जो कंठ शालू जो कोलास्थी वहाँ पे हम लोग पढ़े थे, वो भी शस्त्र जन्य था साध्य। यस और ये सर। जो गिलायु जो आम्लक अस्थि है, दोनों में अस्थि है और दोनों शस्त्रजन्य साध्य है, ठीक है, वो भी शस्त्र था और ये भी शस्त्र कर्म से साध्य है, तो याद रखिएगा दोनों में कॉमन ये हो गया। अगला है गल विदृधि, हमने ट्रायंगल बनाया है, यानी कि सर्वदोष से हो रहा है, यानी कि वात पित्त कफ तीनों का इन्वॉल्वमेंट है, सर्वदोष की वजह से हो रहा है, इसमें दोष ही आपको याद रखना है। इसके बाद आपका गलौध है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। महा अन्न जल, वहाँ पे अभी हम लोगों ने एक पढ़ा था, हमको पीएचडी नहीं करनी है अभी, हमको अभी 4 ऑप्शन दे के आंसर सही करना है। तो सिर्फ अन्न का अवरोध हो रहा था, वो क्या था? वलय। वलय। और जहाँ पे अन्न और जल दोनों का अवरोध आ रहा है, ज्वर भी हो रहा है ना, वो क्या है? गलौध है। अन्न और जल की गति को रोक देता है और तीव्र ज्वर है, उसको गलौध कह रहे हैं। रक्त सहित कफ, आर के। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मुख रोग में आर के वाले देखेंगे आप, ज़्यादा दोष मतलब ज़्यादा व्याधियाँ हैं, तो उसको आप एक साथ भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने क्षुद्र रोग में आर के वाला एक साथ पढ़ा था, आर के वाले बहुत ज़्यादा थे, है ना, तो उस तरीके से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। महा महान अन्न जलावरोधी, यही पूछता है, तीव्र ज्वरों किसका लक्षण है? गलौध का। फिर आपका स्वरघ्न है, श्वसनार्थ स्वरघ्न, ऐसा लास्ट में हमने मार्क किया है, दोष इसमें वात है, वात ही लगाएंगे। नहीं वात है तो कफ भी देखिए सेकंड लाइन में दिया होगा, ये तो वात भी कह सकते हैं और कफ वात जन्य भी इसको कह सकते हैं। मांसतान में सन्निपात है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गलोपरोध शब्द आया होगा। जब आप चार्ट बनाएंगे उसको अपने हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो ये जो हम शब्द बता रहे हैं केवल उतना लिख के आगे बढ़िए उसको। कथितो अवलंबी, बाहर से नीचे, अवलंबन का मतलब होता है लटकना, जहाँ भी अवलंब शब्द आएगा इसका मतलब होता है लटकना। तो मांस तान में आप देखेंगे अवलंबन की बात कर रहे हैं, जो बाहर से नीचे की ओर जो एक शोथ टाइप का दिखाई देगा, है ना, तो उसको मांसतान कह रहे हैं। गले में नीचे की ओर एक शोथ दिखेगा अवलंबित, उसको आप मांसतान की संज्ञा दे रहे हैं, जो कि सन्निपातज है। विदारी पित्त की वजह से है, इसमें दोष कई बार पूछा गया है कि विदारी में दोष क्या होता है। पित्त के प्रकोप से मुख में गले के भीतर दाह हो रहा है। और स रक्त अंतर गले, तो यहाँ पे रक्त देख के ये मत सोचिएगा कि रक्त दोष भी हो रहा है वहाँ पे, यानी पित्त और रक्त नहीं बोलेंगे, दोष विदारी में पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ पित्त होगा और अंदर की तरफ लाल वर्ण का हो जाता है मुख में और गले में। स रक्त अंतर गले, गले में अंदर की तरफ रक्त वर्ण हो जाता है। और नेक्स्ट लाइन का लास्ट हाफ, पार्श्वे विशेषाद स तु येन शेते, दिख रहा है सबको? ये यस सर।
ये कई बार पूछा गया है। जिस पार्श्व से मनुष्य अधिक सोता है उसी पार्श्व की तरफ गले में यह रोग होता है। ऐसे हम लोग एक बाल रोग में भी पढ़े थे, वो ग्रह बाधा में, ऐसा ही कुछ था ना, एक तरफ ठंडा एक तरफ गर्म, कुछ ऐसा वहाँ पे ग्रह में देखेंगे पढ़े थे, तो वहाँ से पार्श्व शब्द वहाँ भी आया था। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान उधर भी जाता है, ग्रह बाधा में। कोई स्त्री ग्रह हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था, ऐसा ही नहीं पढ़े थे ढेर सारे, वहाँ बिछौने से चिपक जाता है, पेट के बल रहता है, कुछ ऐसा वहाँ पे बहुत कुछ था। एक पार्श्व ठंडा एक पार्श्व गर्म, ऐसा पढ़े थे वहाँ पे, मत यस रिवाइज। सर। जी सर, जी सर। ये तो हमारा इतना कुछ नहीं ले जाओगे, हमको जो बनना था हम बन चुके हैं, मत पढ़ो। इसके बाद लास्ट में है सर्वसर रोग, है ना। तो सर्वसर रोग हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, या अभी खत्म कर देते हैं। वात पित्त कफ 3 प्रकार का है सुश्रुत के अनुसार। सर्वसर रोग वाघभट्ट और चारंगधर के 8 हैं, सुश्रुत के 3 हैं, वी पी और क्या के। सर्वसर रोग वात पित्त कफ और रक्त के कारण सर्वसर रोग होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पित्त और रक्त एक ही है, मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसको अलग अलग नहीं मानेंगे। तो संख्या जो है 3 ही मानेंगे, वात पित्त और कफ, ठीक है। विमर्श देख लेंगे तो सब हो जाएगा वहाँ पे। मूल ग्रंथ डल्हण 3 ही होना मानते हैं, यानी कि वो डल्हण ने कह दिया है कि पित्त और रक्त वाला एक ही है। रक्तेन पित्तोदित एक एव, दिख रहा है, ये डल्हण की टीका है, इसलिए पित्त जी और सर। रक्त वाला अलग अलग नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हमने बताया शारंगधर ने 8 माने हैं सर्वसर रोग, तो याद रखिएगा उसको भी। और कुछ बताने लायक नहीं है। हाँ, ऊर्ध्वगुद का भी वर्णन किया है, भाव प्रकाश में ऊर्ध्वगुद का भी वर्णन आया है, ध्यान रखिएगा इसको। ऊर्ध्वगुद का वर्णन भाव प्रकाश ने किया है। और यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं जो एग्जाम में अलग से पूछा जाए। मुखपाक क्या होता है, मुखपाक कोई बताएगा? स्टोमेटाइटिस जिसको मॉडर्न में बोलते हैं, जो जीभ में छाले वगैरह बताते हैं ना, छाले हो गए हैं। तो पित्तज मुखपाक, वातज मुखपाक और कफज मुखपाक, यही आपका सर्वसर रोग है। इसकी चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, जब चिकित्सा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मुख रोग की, तो वहाँ पे बताएंगे। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाए। ऊर्ध्वगुद के बारे में एक लिखा हुआ है, सम्राट अशोक को हुआ था, और लिखा हुआ अर्श गुल्म कफ आदि से अवरुद्ध वायु की ऊपर की ओर गति होती है, इससे मुख से दुर्गंध आने लगती है। समझ में आया? अर्श गुल्म कफ आदि से अवरुद्ध वायु ऊपर की ओर गति करता है और इससे मुख से दुर्गंध आने लगती है। तो सम्राट अशोक को ऊर्ध्वगुद व्याधि हुई थी, याद रखिएगा। पढ़िएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ पीछे का पढ़ते रहिए, नहीं तो फिर सब भूल जाएंगे। हमने अपने तरफ से पूरा का पूरा मुख रोग पढ़ा दिया है, बता दिया है। एक बार रिवाइज करिएगा, थोड़ा सा कठिन है लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि समझ में ना आए। जैसे किताब रंगी हुई, अपनी भी किताब रंग लीजिए, पीडीएफ आपके पास है। फिर इसके बाद हम लोग चिकित्सा पढ़ेंगे कल।